नमस्कार, कोरोना से जुड़े हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। इस शो के जरिए हमारी कोशिश है कि लोगों तक कोरोना से जुड़े जो सच हैं वो पहुंचाए जाए। झूठ और अफवाहों से आपको बचाना ही हमारा मकसद है, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में कई बार अफवाहें उड़ जाती हैं और लोग उन पर विश्वास भी कर लेते हैं। हम देश विदेश के कई जाने माने विशेषज्ञों से बात करते हैं, कई रिसर्च लेकर आते हैं जो आपको इस बीमारी से लड़ने और एहतियात बरतने में आपकी मदद करें। तो आज की एक खास मेहमान होंगी हमारी डॉक्टर मोनिका गांधी, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की वो हैं, और उनसे हम कई सवाल पूछेंगे जुड़े हुए जो लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों को कई जानकारियां देंगे कोरोना से बचने के लिए। तो उनसे हम आगे इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं एक अहम रिसर्च के साथ, जिसमें सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक लोगों से किस तरह कोरोना वायरस फैला है इसको समझने की कोशिश की गई है। कई अहम जानकारियां जिसमें सामने आई हैं जो मददगार साबित हो सकती हैं। ये रिसर्च कर्नाटक में की गई है, जहां 8 मार्च से पहले एक भी कोरोना का केस नहीं था। यह स्टडी 8 मार्च से 31 मई तक कोरोना के रिपोर्ट किए गए सभी मामलों पर की गई है। इस रिसर्च में जो बड़ी बात सामने आई वो ये है कि सिम्टोमेटिक लोगों से जब कोरोना फैला है तो वो ज़्यादा खतरनाक है, और एसिम्टोमेटिक लोगों से जो फैलने वाला कोरोना है उसके मुकाबले। सीधा हम रुक करते हैं यहाँ पर इस रिसर्च को करने वाले डॉक्टर वसंतपुरम रवि से, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंसेज यानी निमहंस में न्यूरोवायरोलॉजी डिपार्टमेंट में सीनियर प्रोफेसर और हेड है। डॉक्टर रवि, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमसे जुड़े। और इसके अलावा हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि कर्नाटक में जो स्पेशल कोविड टास्क फोर्स है उसके भी सदस्य हैं डॉक्टर रवि। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपसे मैं यही जानना चाहती हूँ कि ये स्टडी जो आपने की है, सबसे अहम बात जो हमारे दर्शकों के लिए है वो यहाँ पर समझाएं कि कैसे सिम्टोमेटिक पेशेंट जो है वो एसिम्टोमेटिक पेशेंट से फैलने वाले कोरोना में काफी फर्क होता है। थैंक यू अदिति। पहले मैं एनडीटीवी को धन्यवाद देना चाहता हूं हमारा स्टडी फोकस करने के लिए। मैं 3 पॉइंट्स इस स्टडी में आपको बताना चाहूंगा। पहला है एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक दोनों से ये कोविड-19 फैलता है, उसका कोई डाउट नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि जो सिम्टोमेटिक मरीज एक क्लस्टर के सेंटर होती है। हम क्लस्टर डिफाइन किए हैं, 5 लोग और ऊपर एक ग्रुप में है तो उसको क्लस्टर बोल दिया है। एक क्लस्टर में अगर द सेंटर पॉइंट और इंडेक्स पेशेंट बोलते हैं वो सिम्टोमेटिक है तो उससे ज्यादा लोगों को एक वायरस फैलता है। तीसरा बात है कि जो इंडेक्स पेशेंट सिम्टोमेटिक होती है उससे ज्यादा लोग को फैलने से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी हु गेट्स इन्फेक्टेड फ्रॉम अ सिम्टोमेटिक पेशेंट उसको ये मरीज का लक्षण देने का बहुत बड़ा प्रभावित है। सो द पीपल हु आर लाइकली टू गेट इन्फेक्शन फ्रॉम a symptomatic patient are also likely to be symptomatic. उसको बोलते हैं सेकेंडरी केसेस। सेकेंडरी केसेस में ये मरीजों को लक्षण बहुत ज्यादा दिखा जाता है। So this is the most important point. So our analysis done during the lockdown period, which is a controlled environment, has shown that the main driving force of the epidemic in Karnataka during the lockdown phase was symptomatic people. जी, तो सर दर्शकों को एक बार मैं फिर से थोड़े और सरल शब्दों में बता देती हूँ यहाँ पर कि डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर सिम्टोमेटिक पेशेंट से किसी को कोरोना फैलता है उसके चांसेस भी ज़्यादा हैं, उसके सीवियर यानी उसके गंभीर होने के की जो आशंका है वो भी ज़्यादा होती है, और जब एक से किसी 3-4 लोगों को फैलता है तो वो लोग सिम्टोमेटिक होंगे, इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर शुरुआत से ये भी कहा जा रहा है कि बुजुर्गों और बच्चों को कोरोना से ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। इस स्टडी में मरीजों की उम्र को लेकर क्या कुछ सामने आया है, ये भी बताएं। What this study has shown is that the people who are likely to be symptomatic are elderly. 50 साल के ऊपर होने लोगों को सिम्टम्स ज्यादा दिखाई देती है। That's number 1.
This study did not have many children, and there are several reasons why children don't get infected easily, and I won't go into that. And the people who have comorbidities, diabetes or blood pressure or kidney disease or obesity, they are the ones who are going to get severe disease. This is something we also found in our analysis. जी सर, अब हम हमारे देश में हम जानते हैं कि एक के बाद एक मामले जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। हम दूसरे नंबर पर आ गए हैं पूरे विश्व में। 55 लाख केस पार हो चुके हैं आज पूरे देश में, और लॉकडाउन जो है वो पूरी तरह से करीब करीब खुल चुका है। तो अब ये जो बड़ी चुनौती है कि कैसे सिम्टोमेटिक लोगों को ढूंढा जाए, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती आपको लगती है, क्योंकि अब ट्रेसिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। तो क्या आपको लगता है कि खुद अब लोगों को आगे आना चाहिए? यही संदेश जो है वो भी आप स्टडी के जरिए देना चाहते हैं? बिल्कुल सही है। द मेन मैसेज ऑफ दिस रिसर्च इज एवरीबॉडी हु हैज सिम्टम्स, जो भी मरीज हैं उसको लक्षण है, इवन इफ इट इज अ माइल्ड सिम्टम, वो दे हैव टू कम वॉलंटरली कम फॉरवर्ड फॉर टेस्टिंग। इससे दो लाभ मिलती है। पहले हम उनको आइसोलेट करके स्प्रेड कंटेन कर सकते हैं। दूसरा है कि when they are symptomatic, उसको क्लोजली मॉनिटर करके जब भी ट्रीटमेंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, नई और ड्रग्स सच एज रेमडेसिविर चाहिए, वो हम सही टाइम पे दे सकते हैं। उससे उसका लाइफ बच सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवि आपका ये तमाम जानकारियां देने के लिए। तो जिस तरह से डॉक्टर रवि ये कह रहे हैं कि अब वो लोग जिन्हें थोड़े भी सिम्टम्स हैं वो खुद आगे आकर बताएं, अपनी जांच कराएं और लोगों को, समाज को बताएं, ताकि ये कोरोना जो है फैलने से बचे। क्योंकि अब जब लॉकडाउन खुलता ही चला जा रहा है, रियायतें जो हैं वो बढ़ गई हैं, अब ऐसे में लोगों को ट्रेस करना भी अपने आप में एक बड़ी यहाँ पर चुनौती है। और अब हम बात करते हैं अपनी अगली जो बड़ी स्टोरी है, टॉप स्टोरी 2 की यहाँ पर, जो कि है मास्क से जुड़ी हुई। जब से कोरोना का संकट सामने आया है तब से ही मास्क को लेकर कई बातें की गई हैं। मास्क पहनने के महत्व को लेकर, उसके तरीके को लेकर कि वो कैसे पहना जाना चाहिए, और ये भी देखा गया कि जहाँ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और मास्क नहीं पहना, वहाँ पर कोरोना जो है वो तेज़ी से फैला है। तो यहाँ पर एक स्टडी के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं, जो कि न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन स्टडी है। उसमें ये सामने आया है कि बड़े पैमाने पर मास्क लगाने से नए मामलों की जो रफ्तार है, जो तेज़ी से नए मामले बढ़ते हैं, उनकी रफ्तार में कुछ कमी आती है। इसके अलावा संक्रमण की जो गंभीरता है उसको भी मास्क का इस्तेमाल जो है वो कम करता है। यानी कि अगर किसी को कोरोना होगा भी और उसने मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है तो कुछ कम उसका गंभीरता होगी, जो उसकी सिवियरिटी होगी वो थोड़ी कम होगी। इसके अलावा वेरियोलेशन के फॉर्म में इम्यूनिटी पैदा कर सकता है मास्क। वेरियोलेशन क्या है ये भी हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। मास्क के इस्तेमाल से ज़्यादातर जो नए मामले हैं वो बिना लक्षण वाले आए हैं सामने, मास्क का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि खतरा कम होता है अगर आप मास्क पहनते हैं। बड़े पैमाने पर मास्क का इस्तेमाल करने से महामारी जो है उसको नियंत्रण में करने पर, यानी पूरे समाज में, पूरे राज्य में, पूरे देश में इस तरह से मदद मिलती है अगर आप लगातार मास्क पहनने का जो नियम है उसका पालन कर रहे हैं। तो वेरियोलेशन सिद्धांत को परखने के लिए ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत भी है, ये भी यहाँ पर इस स्टडी में कहा गया है। अब एक बार अपने दर्शकों को हम ये भी बता देते हैं कि आखिर वेरियोलेशन क्या है। तो आपको बता देते हैं कि स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए इम्यून करने का ये एक पुराना तरीका है जिसे वेरियोलेशन कहा जाता है। 18वीं शताब्दी में स्वस्थ लोगों के शरीर में स्मॉल पॉक्स वायरस डाला जाता था। कम वायरस लोड से शरीर में तेज़ी से एंटीबॉडीज़ जो है वो बनते थे, वो डेवलप होते थे, और एंटीबॉडीज़ स्मॉल पॉक्स के वायरस को खत्म कर देती थी। यानी इम्यूनिटी की जो मेमोरी होती है उसमें वायरस की स्कैन कॉपी एक तरह से सुरक्षित हो जाती है, या इसे इस तरह से कहें कि हमारे इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है उसके बाद कि कैसे इस वायरस से लड़ाई लड़ना है। तो जब दोबारा अगर संक्रमण होता है तो ऐसी स्थिति में वायरस के खात्मे में भी मदद मिलती है। और मास्क से जुड़े इस मामले में ही अब हम रुक कर रहे हैं हमारी आज की खास मेहमान डॉक्टर मोनिका गांधी का, जो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर मोनिका गांधी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपसे यही मैं जानना चाहूँगी कि आपकी स्टडी कहती है कि मास्क पहनने से शरीर में वायरस पहुँचने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम होते हैं, जिससे आप संक्रमण से बच सकते हैं। ये कैसे है, इसे समझाएं। Yes, so you're right that मास्क हमसे ज़्यादा दूसरों की रक्षा करता है, क्योंकि मुंह और नाक से वायरस इतनी तेज़ी से फैलता है
कि अगर आप ठीक भी हों तो भी दूसरों को संक्रमण कर सकते हैं। मास्क वायरस के संचार को रोकता है और आपके शरीर में वायरस आने से बचाता है। उसके बाद हम उस थ्योरी की बात करते हैं जिसमें अगर आपको संक्रमण होता है तो ये काफ़ी हद तक कमज़ोर वायरस वाला संक्रमण होगा। मास्क ज़्यादा से ज़्यादा वायरल पार्टिकल्स को रोकने में मदद करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी वायरल पार्टिकल्स को रोकने में सक्षम है। अगर आप डेटा देखें तो ये साफ है कि जितना कम वायरस आपको दिख रहा है उतना ही आपके बीमार पड़ने के चांस कम होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको हल्का संक्रमण होगा, तो जिन जगहों पर बड़े पैमाने पर मास्क का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ या तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे या फिर बहुत हल्का संक्रमण होगा। There's a lot of data from animal models, even with this virus, that the less virus you see, कहा जा रहा है डॉक्टर कि मास्क वैक्सीन की तरह है या मास्क पहनना उतना ही फायदेमंद है जितना वैक्सीन लेना। ऐसा कहना कितना सही है? yes, हाँ, बुधवार को सीडीसी में डॉक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड का वो बयान एक तरह से परेशान करने वाला था। उन्होंने कहा था कि उन्हें ऐसा लगता है कि मास्क वैक्सीन की तरह असरदार है। मैं समझ सकती हूँ कि उनका ये कहने के पीछे क्या मतलब था। मैं उनसे सहमत हूँ, हमारे पास अभी वैक्सीन नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर गांधी, वैक्सीन का इंतजार तो हम सभी कर रहे हैं, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक मास्क को ही कोरोना से लड़ने का हथियार माना जाए, यही आप कहना चाहती हैं? take a while. और अभी आबादी को वायरस के खिलाफ वैक्सीन से इम्यून होने में काफ़ी समय लगेगा। तो उनका कहने का मतलब यह है कि कम से कम 1 साल तक, जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक मास्क पहनते रहें। ये जाहिर है कि हमें वैक्सीन चाहिए और निरंतर ट्रायल के बाद एक सेफ वैक्सीन की ज़रूरत है। Those trials safely and get an effective and safe vaccine. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोनिका गांधी। तो संदेश साफ है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ रहा है उसका इंतजार तो करना है, लेकिन एहतियात तमाम बरतना है और मास्क पहनना नहीं भूलना है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जानिए आपके भेजे हुए सवालों के जवाब। हमारे खास एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, साथ ही हम आपको बताएंगे कुछ बेहद ज़रूरी आंकड़े। तो अब वक्त हो चला है आपके सवालों का। हमारे साथ खास एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर अजय अग्रवाल हैं हमारे साथ, डॉक्टर हैं इंटरनल मेडिसिन फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा के। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल जो है वो नोएडा से उत्साह मेहरा, सुन लेते हैं उनका सवाल क्या है। भारत में जिस तरह कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्या ये कहना सही रहेगा कि अब भी सामूहिक संक्रमण यानी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो रहा है? देखिए, जिस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, हमारे ICMR ने भी कहा है कि सिटिंग हम 3rd फेज पे सेट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो। और जिस तरह की भी देश में 1 लाख के केसेस पर डे चलना पड़ेगा कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो। जी, यहाँ पर हमारे साथ अगले कॉलर जो हैं वो प्रियंका ओहरी हैं इंदौर से। प्रियंका का सवाल सुन लेते हैं। अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग हों तो परिवार के सदस्य जो बाहर आते जाते हैं उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? धन्यवाद मिस्टर जॉनी, आपका सवाल, क्योंकि जितने तक ये कोरोना वायरस चलता रहेगा ऐसा तो है नहीं कि सब लोग घर में बैठेंगे। लोगों को अपने रोजगार के लिए भी जाना है, जरूरतों के लिए भी जाना है। जब वो भारत से वापस आते हैं तो अपनी चप्पल बाहर रखें, अंदर आके नहा लें, अपने हाथ पैर धो लें, अपने कपड़े चेंज कर लें। इसके बाद ही अपने परिवार के लोगों से, अपने बच्चों से और बुजुर्गों से मिलें। जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब यहाँ पर बता रहे हैं कि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके सदस्य परिवार के जो बाहर जाते हैं वो जब आएँ तो जो बाहर की चप्पल या जूते हैं उन्हें बाहर ही रखें और नहा धोकर ही जो परिवार के लोग हैं उनसे संपर्क साधें तो ही अच्छा होगा। अगला सवाल जो है वो यहाँ पर हम डॉक्टर साहब आपसे, जो आपने सवालों के जवाब दिए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे दर्शकों को उम्मीद करते हैं कि उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन एक बेहद ज़रूरी आंकड़ा है जिससे हम आपको रूबरू कराते हैं और जो कुछ हद तक थोड़ी
राहत देने वाला भी है, जिसमें बीमारी कम है और रिकवरी ज़्यादा हो रही है। इस तरह से निकल कर आ रहे हैं। लगातार 4 दिन से जो ठीक होने वाले मरीज हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। ये अभी जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसमें सामने आया है। एक दिन में आए नए मामले, एक दिन में जो ठीक हुए लोग हैं वो हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर 19 सितंबर की अगर बात की जाए तो 93,337 नए मामले आए हैं, जबकि जो ठीक हुए हैं वो है 95,880 नए मामले। 20 सितंबर को हम देख रहे हैं कि 92,605 नए मामले आए हैं, तो जो ठीक हुए हैं वो 94,612 लोग हैं। 21 सितंबर को देख रहे हैं हम 86,981 लोग अगर संक्रमित पाए गए हैं 24 घंटों में, तो 93,356 लोग उसी 24 घंटे में ठीक भी हुए हैं। और 22 सितंबर को यहाँ पर जो आज के जो आंकड़े आए हैं वो सबसे ज़्यादा राहत देने वाले हैं, क्योंकि 74,903 नए मामले सामने आए 24 घंटों में, जबकि 1,01,468 लोग जो हैं वो पिछले 24 घंटों में ठीक हुए हैं। तो कुछ हद तक ये जो आंकड़े हैं कुछ हद तक राहत देने वाले ज़रूर हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे देश में मामले जो हैं वो 55 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं। तो हम सबको सबसे ज़्यादा इस वक्त जो ज़रूरी है वो है सावधानी बरतना। तो हमारे इस खास शो में आज इतना ही, लेकिन आप सावधानियां बरतना ना भूलें, हाथ धोते रहें कुछ कुछ देर में और मास्क लगाना ना भूलें। तो नमस्कार, आज के शो में इतना ही।